कि एक प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने चैनल में अब रोऊंगी नहीं, क्योंकि तो आते वो वहाँ भी तो है, इंदौर में भी तो है उनका घर, उज्जैन में। और इस बार अभी प्लास्टर हो गया है, सिंचाई होके गई है, अभी काम चल ही रहा है, चलेगा ही कंटिन्यू। हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, जैसे कि आपको पता था कि आज मैं ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से परेशान थी और बहुत ज़्यादा सिर वगैरह भी दर्द होने लगा था। फिर लगा कि चलो अपना कुछ काम कर लेना चाहिए। अगर फ़ोन रिलैक्स नहीं रहेगा, मतलब अगर मैं फ़ोन को शूट वगैरह नहीं करूँगी ना, तो फ़ोन मेरा मतलब शांत रहेगा ही नहीं। बार बार मैं फ़ोन मतलब बार बार फ़ोन चलाऊँगी, बार बार देखूँगी फ़ोन को, तो इससे अच्छे कि अपना कुछ शूट कर लेते हैं। तो मैं आ चुकी थी किचन में और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अपना सिर ना बहुत ज़्यादा ऐसे 2-3 दिन बढ़िया लगा और मैं थोड़ी आज फिर से टेंशन ले ली, तो थोड़ी दिक्कत फिर से होने लगी। लेकिन अब आज से ऐसा करेंगे, कितना भी कोशिश करती हूँ कि टेंशन ना लो, लेकिन हो ही जाता है कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ। तो इधर मुझे लगा कि अब अपना थोड़ी सी कुछ बनाऊंगी नाश्ता में। तो मैं ये लौकी 2 रखी थी फ्रिज में और रखी 2-3 दिन का था, तो मुझे लगा कि वेस्ट हो जाएगा और सब्जी बनाऊंगी तो वही सब्जी पकेगी नहीं इसकी अच्छे से। तो मुझे लगा कि मैं इसको अच्छे से किस करके इसका ना थोड़ी सी पकौड़े बना दूंगी, अच्छा लगेगा। तो इधर मैं चाय भी पका रही हूँ, साथ में इसको किस लेती हूँ। और नमी के पापा भी ऑफिस में हैं, जब भी आएंगे तभी बनाएंगे। तो इधर मैं थोड़ी किस लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा लगा कि मेरा नेल कट गया इसमें, मतलब जल्दी जल्दी किसने लगी थी तो लगा कि नेल ही कट गया। तो ये मैं देखने लगी थी कि और नेल कट गया था, लेकिन अटका था, मेरे नेल में ही लगा था। तो मैंने निकाल दिया, बाहर फेंक दिया तोड़ के। और चाय भी मेरी पक गई, चाय छान के मैंने रख लिया और इसको भी अच्छे से फटाफट किस करके रख लूँगी। बनाऊँगी अभी नहीं, बस किस करके रखना है ताकि कुछ काम मेरा हुआ रहे, ताकि इवनिंग का नाश्ता जल्दी बन सके। तो इसको अच्छे से मैं ना ऐसे कुछ तरह मतलब इस तरह मैंने किस करके रख लिया है किसनी से। और बहुत सुंदर मतलब टेस्टी भी एक नंबर का लगता है। मतलब लौकी के जो पकौड़े बनाते हैं किस करके, वो भी चावल के आटे के साथ, तो एक नंबर का लगता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसको अभी ऐसे रख दूंगी थोड़ी सी ऐसे टेढ़ा करके, तो इसका पानी निकल जाएगा, बाकी हाथ से भी निकालूंगी। और इधर मेरे चाय में मलाई पड़ गई। अगर कुछ काम करने लगती हूँ ना, तो भूल जाती हूँ कि अदर काम भी मैं छोड़ी हूँ कुछ। तो चाय फिर लेके चली आई थी बाहर के रूम में और मैंने गेट खोला और गेट खोल के बैठ गई थी। और नमी मेरी टीवी देख रही है और वो टीवी देखते देखते सो जाती है। तो लगा कि हो गया ठीक है, झूला में बैठे बैठे। आज तो ऐसा किया कि झूला में बैठे बैठे ही सो गया, मतलब सो गई थी, झूला में बैठ के टीवी देख रही थी और झूला में ही लटक के सो गई। वैसे भी करती, वैसे भी बचपन में भी ऐसी थी। बचपन में छोटा सा झूला था, तो झूला में इसको आदत था झूला मतलब झुला कर सुलाने के लिए, क्योंकि मैं अकेले रहती थी और मेरी सासू माँ की तबीयत भी खराब रहती थी। तो मुझे अपने काम को ज़्यादा ना बढ़ाती और नमी इतना रोती थी बचपन में। अब तो ठीक हो गई है। बचपन का मतलब बस जब बहुत छोटी थी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत रोती थी। तो उसका जैसे झूला है ना, तो इसका छोटा सा झूला मैंने मंगाया था ऑनलाइन ही मीशो से। तो वो झूला में नमी मेरी सोती रहती थी, मतलब दूध पी के सोती रहती थी। और जब भी रोती थी और गाना ये सुनती थी, नन्ही मतलब एक सॉन्ग मतलब म्यूजिक वो लगाती थी गाना। और वो भी मतलब निदिया आजा निदिया रानी, मतलब नींद का ही गाना लगाती थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या उसको बोलते हैं, नींद का गाना को क्या बोलते हैं, लोरी। लोरी मतलब लोरी में उसको सुनाती थी। तो कभी मैं खुद से गा देती थी, या फिर जब मैं खुद सुलाती थी तो मैं खुद से गाती थी ऐसे ही कुछ, नहीं तो वही लोरी लगा के मैं इसको सुला देती थी। तो आजा निधिया रानी वाला वो सॉन्ग सुनती थी और सो भी जाती थी। तो अब तो अपने से सो जाती है, जब भी इसको नींद लगती है तभी अपने आप सो जाती है। अब तो बिल्कुल परेशान नहीं करती सोने होने के लिए, लेकिन पहले बहुत करती थी। तो ये बाहर का रूम नमी ही फैलाई थी, बाकी तो मैं आपको पता कि मैं मॉर्निंग में ही पूरा काम अपना निपटा लेती हूँ, लेकिन नमी के होते हुए गंदा ही रहेगा। तो इधर फिर आ गई थी अपने बेडरूम में और कपड़े जैसे कि स्टैंड में पड़े थे, 2 दिन के कपड़े सूखे ही नहीं थे अच्छे से, तो सूखने के लिए पड़े थे और मैं लेके आ चुकी थी अपने बेडरूम में और आराम से बैठ के इनको फोल्ड कर रही हूँ।
पता है गाइस, आज ना मैं मॉर्निंग में ही पार्सल कुछ आ गया था और मैं मॉर्निंग में देख भी लिया था और अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। कपड़े फोल्ड करते करते मुझे कुछ दिख गया। कुछ क्या दिख गया, मॉर्निंग का जो पार्सल आया था वही दिख गया है। और मैं आपको दिखाने लगा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ सारी चीज़ें, तो मैं दिखा देती हूँ। मैं मेरे लिए बोल रही थी ना, एक ब्लॉग में बताया था कि मुझे पैंट लेना है अपने लिए, तो ये मैंने पैंट मंगाया है, 1 नंबर का है। मतलब मैं और एक मंगाई थी, लेकिन क्या है ना कि वो थोड़ी बड़ा हो गया था और मुझे थोड़ी बड़ा साइज जमता नहीं है। ये परफेक्ट साइज है मेरे, तो मतलब मेरे पैर का साइज का है और अच्छा है। कलर वलर बढ़िया, जैसे मैंने मंगाया था वैसे ही आया है। और मुझे भी बोलती है कि ऐसे ही पैंट पहना करो, तो मैंने भी मंगाया है और देखती हूँ और बहुत सारा मंगाऊंगी। लेकिन क्या है ना, एक साथ में शॉपिंग कर ही नहीं पाती, कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा करके मंगाती हूँ। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी कुर्तियाँ मंगाई थी और मैं अच्छी अच्छी कुर्तियाँ लूँगी, लेकिन रक्षाबंधन में मुझे साड़ी ही पहनना है, साड़ी पहनूंगी। और जन्माष्टमी करके ही आऊँगी जहाँ तक है तो घर से। तो जन्माष्टमी में क्या पहनना है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो देखूंगी। वैसे तो लड्डू जी का जन्मदिन रहेगा, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी पहन लूँगी, लेकिन कुछ तो पहनना है मुझे। या ऐसा सोचूंगी कि जो मैंने वृंदावन में पहना था ना, वृंदावन का वीडियो डाला होगा, तो वृंदावन वाला मैं सोच रही हूँ पहनने के लिए। फिर देखो, नहीं तो कोई साड़ी पहन लूंगी, देखती हूँ। अभी तो मुझे शॉपिंग करना है अपने रक्षाबंधन के लिए। यूट्यूब के बारे में क्या ही बोलूँ, लेकिन देना है, बहन हूँ, भाभी हूँ। तो ये पैंट बढ़िया हैं, आप लोगों को चाहिए तो पक्का, और चाहिए क्या, सभी लोग तो ले लेते हो यार ऑनलाइन, पर मस्त है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। कलर का पता नहीं, धुल के बताऊंगी, फिर जब इसको धुलोगी तब बताऊंगी। लेकिन कलर वलर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक पैंट पहनी हूँ ना, ब्लैक कलर का पहनती हूँ ना, वो पैंट ना बिल्कुल उसका कलर नहीं जा रहा है बिल्कुल। और मैं मशीन में भी डाल के धुल देती हूँ, क्योंकि डेली वेयर में पहनती हूँ। और ढीले ढीले पैंट ऐसे रहते हैं कि बढ़िया पहने रहो, घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं वैसे भी घर में ही पैंट डालती हूँ, 1-2 बार पहनी हूँ, फिर घर में ही जाएगा कंटिन्यू। और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो पहने ही रहती हूँ, तो पहने रहती हूँ। तो चलो मैं ये फटाफट कर लेती हूँ। और पता है क्या करना है, वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो ओढ़े चद्दर बेडशीट रखा हुआ है ना, वो मेरा क्या है कि अपना मतलब मुझे ट्रॉली है, 2 ट्रॉली है उसमें, तो एक ट्रॉली निकालूंगी। अब आज तो नहीं कह रही हूँ कि पैकिंग करूंगी, लेकिन ट्रॉली जरूर निकालना है। ट्रॉली निकाल के रखूंगी नीचे, और फिर सामान सेलेक्ट करूंगी कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। जाना ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, मतलब समथिंग एक हफ्ते के लिए जाना है, 1 हफ्ते के लिए, लेकिन सामान तो चाहिए ना। तो वही नमी के कपड़े, अपने कपड़े, नमी के पापा के कपड़े, और वैसे भी नमी के पापा के बैग अलग ही रहते पिट्ठू वाले, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपना डाल लेते हैं। लेकिन मैं इस अपने जो ट्रॉली है ना, इसको इतने जतन से रखी थी, बढ़िया पॉलीथीन में, फिर बेड शीट एक ढक के रखी थी, लेकिन फिर भी ये गंदा ही है, और मैंने इसको निकाल लिया है। फिर इसके बाद आ चुकी थी अपने किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे वही जो मैंने किस के रखा था अपना पकौड़े के लिए, अपना जो किसा था ना लौकी, तो उसी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चावल का आटा, जो 1-2 कलछुली डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि क्या है ना, इसको थोड़ी मतलब ऐसे जैसे आटा लगाते हैं ना, उस तरह लगा के रखना है, ताकि थोड़ी बढ़िया मतलब कड़ी कड़ी आए। मतलब क्या है ना कि ये कड़ी कड़ी जब रहती है, थोड़ी क्रंची क्रंची कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, चटनी के साथ मज़ा आता है खाने में। तो मैंने चावल का आटा डाल दिया था उसी में जो मैंने किस के रखा था, और इसमें लहसुन वगैरह सबका पेस्ट बना के डालूंगी। तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अपना जीरा, नमक, अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट, और अपना चावल का आटा, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ों को डालकर और इसको अच्छे से मसल लूँगी। जैसे आटा लगाते ना, उस तरह लगाना। इसका क्या है ना, पराठा भी वैसे बना सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी। अभी मैं अभी तक इसका पराठा नहीं बनाई हूँ, लेकिन बना सकते हैं, क्योंकि ये आटा जैसे लगता है ना। अगली बार मैं इसका पराठा बना के दिखाऊँगी। तो क्या है ना कि ये जो तेल का जो बर्तन में रखती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, चिपचिपे, तो इसमें मैंने तेल नहीं रखा। ये आगे वाले जो फिल्टर है ना, इसमें मैंने रखा था, फिल्टर ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डब्बा। तो इसमें मैंने रखा है तेल, और बाकियों को मैंने खाली करके रख दिया है वेसिंग में, क्योंकि उनको धुलना है। तो ये अभी इसी में है तेल, और इसी में रहेगा इस बार का ये वाला तेल। बाकी बहुत ज़्यादा तेल जैसे कि हम लोग ले आके रख लेते हैं 1 कार्टून, और अपना यूज करते रहते हैं। और गाइस, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बेडरूम में नमी और नमी के पापा इतना शोर करते हैं कि मैं बाहर वाले रूम में अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर आएगी,
तो क्या है ना कि अब कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और मैं फटाफट इसको सेक लेती हूँ। फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम अभी तो ये देखो उजाला है, ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वैसे भी इधर ना 7 बजे का टाइम लेता है दिन लोग, कोई कोई पूजा कर लेता है, लेकिन मैं अब पूजा करूंगी। और आंटी के घर से घंटी की आवाज़ आ रही है, टन 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 टन। हाँ, और ये देवी जी देखो ट्रॉली उठी है, सो गई थी ना, उठी है तो ट्रॉली अब इसमें कपड़े डालने की, वो अभी जाएगी। क्या करना है? क्या? अच्छा ढूंढ दूंगी, इसमें लगता है डाल दी हो, देखो। तो अब वो ट्रॉली ओपन करके रख ली है, पैकिंग कर रही है। बेटी रानी बड़ी हो चुकी है, पैकिंग वैकिंग शुरू हो चुकी है नमिका। और उसका ये ट्रायंगल यार घूमता रहता है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं। तो ये गाइस मेरा आज का ब्लॉग पता नहीं कैसा है, समझ तो आ नहीं रहा मुझे किस तारीख मतलब कैसा मैंने शूट किया है। वैसे भी मैंने आफ्टर से थोड़ा थोड़ा करके क्लिप बनाती गई और अब ऐड करते टाइम पता ही नहीं चलेगा कैसा है क्या है, लेकिन इतना है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ही करते रहना। मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए मैं ब्लॉग डालूंगी। हाँ मोटिवेट होते रहता है इंसान, इधर उधर होएगा। लेकिन अभी के एक प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने चैनल में अब रोऊंगी धोऊंगी नहीं, क्योंकि अब मैं यूट्यूब को इंजॉय करूंगी। मतलब अब ये झंझट छोड़ दूंगी कि यूट्यूब से डॉलर घट रहा डॉलर बढ़ रहा, कि व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस मैं अब मेरे लिए यूट्यूब चैनल में अपना ब्लॉग डालूंगी, अपना शॉर्ट्स डालूंगी, बस खुद को इंजॉय करने के लिए, खुद को बिजी रखने के लिए। क्योंकि मैं अब सोच ही लिया है, आज मैंने बहुत सोचा और मैंने बोला कि इस महीने के मतलब लास्ट में मैं 3-4 बार डिमोटिवेट हुई हूँ। कभी किसी के कहने से, कभी खुद की वजह से, कभी यूट्यूब की वजह से। मतलब मेरे आंसू आए हैं, बेफजूल आंसू आए हैं और मैं अब तो ना रोऊंगी, थक चुकी हूँ। उधर देखो मेरी बेटी को, इनका काम ही है। तो वही है गाइस, अब मैं मेरा ब्लॉग भी बाप रे बैठ जाऊँ, अब मैं मेरा ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। मतलब क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, पर जैसा भी होगा आप साथ देना। आज आपको पता है कि मैं कैसे अपना ब्लॉग शूट की हूँ। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मॉर्निंग में, और मैं ये चीज़ें जब तक मैं आप लोगों के ब्लॉग के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू नहीं बता दिया तब तक मुझे चैन नहीं मिला। और गाइस मैंने शायद बताया था कल के ब्लॉग में, मतलब ये ब्लॉग तो कल जाएगा, लेकिन आज के ब्लॉग में जो मैंने आफ्टर में डाला था उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि यूट्यूब के टीम से मैंने बात किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाद में फिर से वही प्रोसेस मैंने किया, बात किया और हेल्प भी लिया था, तो बात हुई है। लेकिन पता नहीं चला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे 1.5 घंटे बातें हुई हैं हमारी, और लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वो और पूछ रहे थे कि और यूट्यूब क्या ट्रायंगल दे रही हूँ, वो और बोल रहे थे कि यूट्यूब के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए। मैं बोली पहले यही जानकारी बता दो, फिर बाद में देखा जाएगा दूसरी जानकारी। तो फिर मैंने बोला भैया को कि भैया ये बताओ, व्यूज के बारे में पूछ लो, व्यूज के बारे में। लेकिन फिर लगा यार यही 1 घंटे लग रहे हैं, तो और व्यूज पूछ लूँ तो पता चले 2 घंटे लग जाए। इससे अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखते हैं कल का क्या दिन अच्छा जाएगा कि नहीं। मतलब कल के मॉर्निंग में जब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी तब मैं अर्निंग में भी जाऊँगी, देखूँगी। तो भगवान की कृपा से सब अच्छा हो बोले बाबा, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ। बाकी अब आज से प्रॉमिस आप लोगों से भी और मैं खुद से प्रॉमिस। पी लिया दादी? हैं? पी लिया? दादी को दिखाऊं? पी लिया? ये दादी हैं, इन्हीं को चाय बना के देती हूँ। ये बाहर का है, बाहर का इसी तरह नज़ारा है मेरे।
फिर इसके बाद आ चुकी थी मैं छत में, और थोड़ा टाइम था तो लगा कि थोड़ी निकल लेते हैं छत, क्योंकि क्या ना बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी चलते हैं। और नमी भी आ चुकी थी, और नमी को बस लगता है कि कुछ ना कुछ पेड़ पौधे तोड़ते रहें, तो वह यही करती है। और मुझे लगा कि थोड़ी आप लोगों को भी घुमा देते छत। घर का काम करते करते पहुंच गए हैं छत। ये मतलब मैं पीछे खड़ी हूँ, मैं बहुत पीछे खड़ी हूँ, और ये है तो आगे। आजकल के बच्चों का समझ में नहीं आता, स्टाइल ही नहीं समझ में आती इनकी। ये घर बन रहा है अभी ना, आप उस बार दिखाए थे ब्लॉग में अधूरा था, और इस बार अभी प्लास्टर हो गया है, सिंचाई होके गई है, अभी काम चल ही रहा है, चलेगा यही कंटिन्यू। फ्रेंड्स, अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा ब्लॉग आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए, ये रिक्वेस्ट है हमारी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ध्यान रखो, हम भी रखेंगे अपना ध्यान। ये थोड़ी बाहर का नज़ारा है, वो भी छत से, तो कुछ ऐसे ही दिखता है। तो गाइस